वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। ये है हमारी जियोग्राफी की क्लास और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी कंपाइलेशन PDF जियोग्राफी के लिए। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भारत और विश्व का भूगोल। और ये जो हमारी कंपाइलेशन PDF है ये हम देते हैं अपने पेड ग्रुप्स में जो कि चल रहे हैं PCS BEO RO 2023 के लिए। और इसके अलावा एक स्पेशल जो बैच है हमारा वो चल रहा है एक स्पेशल वैकेंसी के लिए जिसका नाम है वन दरोगा। ठीक है, वन दरोगा को लेकर के मैं थोड़ा सा देख रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल्स पे बैच चल रहे हैं बट उनके जो मटेरियल है वो बहुत ही कॉपी पेस्ट वाले हैं, जो इंटरनेट से बस कॉपी पेस्ट कर लिए गए हैं बहुत सारी साइट से, है ना। तो ऐसे में आपको एक सटीक मटेरियल चाहिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको वन दरोगा की 100% तैयारी करवाई जाएगी। जो 26 टॉपिक्स हैं वन दरोगा के उनको लेकर के एकदम सटीक मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। पेड बैच शुरू हो चुका है तो अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप ले सकते हैं वन दरोगा के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं आज हमें क्या देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है भारत की जनजातियां। इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा करी थी भारत के कुछ प्रमुख द्वीप समूहों की, जिसमें हमने अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप इत्यादि की बात करी। हमने जाना कि सालसेत द्वीप जो है वो महाराष्ट्र में है और मुंबई सालसेत द्वीप पर बसा हुआ है। ये सब बातें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत की जनजातियां। देखिए, अगर आप यूपी में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PCS है, RO है, BEO है, कोई भी एग्जाम हो यूपी का, तो उसमें यूपी स्पेशल से भी काफ़ी सवाल आते हैं। उसमें भी आपको जनजातियां देखने को मिलती हैं। तो भारत की जनजातियां हो या यूपी की जनजातियां हो, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में आपको इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहला यहाँ पर जो जनजाति दी हुई है साथियों वो है थारू। थारू जनजाति पेपर में इतनी बार आ चुकी है मैं आपको बता नहीं सकता, करोड़ों बार पूछी जा चुकी है साथियों। और हर बार वही एक सवाल पूछता है कि कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। कई बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार। तो ध्यान रखना, थारू। थारू जनजाति कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, गोरखपुर जिले में भी इनका कुछ निवास स्थान है। हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तथा दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, शोक के रूप में ऐसे मनाते हैं कि इनका ऐसा मानना है कि दिवाली के दिन जो इनके मरे हुए पूर्वज हैं उनकी आत्माएं धरती पर वापस आती हैं, तो उसको शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जैसे हम लोग हमारे यहाँ पर हिंदुओं में जो श्राद्ध का एक पक्ष चलता है जिसमें हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, उनको हम भोजन कराते हैं, उसी तरीके से इन लोग का भी है। ठीक है, अब ये मत सोच लेना कि बेचारे दिवाली के दिन रो रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब एक माहौल होता है खुशीनुमा, लेकिन जो थीम है उस त्यौहार की वो दुख वाली है। ठीक है, जैसे श्राद्ध की है। अब थारू जो है इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा है और थारू जो है किरात वंश के माने जाते हैं। और थारू जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो भोटिया। भोटिया जनजाति भी कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में निवास करती है तथा उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में भी निवास करती है। सामान्य रूप से जो जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में है वो उत्तराखंड में भी पाई जाती हैं। भोटिया जो है ये मंगोल प्रजाति के हैं और ये करते हैं ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब है ये कि सर्दियों में किसी अन्य स्थान पर रहेंगे और गर्मियों में किसी अन्य स्थान पर रहेंगे। जैसे सर्दियां जब ये सर्दियों की बात आती है तो उत्तराखंड से नीचे चले आते हैं ये, क्योंकि सर्दियों में उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ से अपना सामान छोड़ करके अपने घर बार को ताला लगा करके नीचे आ जाते हैं। और गर्मियों में जब मौसम ठीक हो जाता है तो दोबारा पहुँच जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये जनजाति जो है? ये सिक्किम में भी मिलेगी, वेस्ट बंगाल में भी मिलेगी, त्रिपुरा में भी मिलेगी और यहाँ पर इन इलाकों में मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं जौनासारी की। जौनासारी कहाँ मिलने वाली है? ये भी उत्तराखंड में मिलने वाली है साथियों। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी? नैनीताल में मिलेगी। और यह एक कृषि जनजाति है तथा इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति विवाह का मतलब है कि एक महिला दो दो चार चार पति रखती है। मतलब ये आपने सुना होगा कि एक आदमी की दो दो शादियाँ हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रथा ये है कि एक औरत तीन तीन चार चार पति रखती है और उन पतियों को कोई ऐतराज़ भी नहीं है। मतलब बढ़िया है यार, अच्छी बात है। इससे तो भैया हमें पता चलता है ये लोग बहुत प्रोग्रेसिव है ना। हमारे यहाँ तो केवल पुरुषों को ये अधिकार है कि दो दो पत्नियाँ रखे। अगर कोई पत्नी दो दो पति रख ले तो उसे तो हम लोग चरित्रहीन कहते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये लोग हमसे एडवांस हैं और एक साथ
इनकी पत्नियां जो है 3-3 4-4 पति रखती हैं और सब नॉर्मल है, सब लोग बढ़िया हंसी खुशी से रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये थोड़ा मज़ेदार है। फिर है बुक्सा। बुक्सा कहाँ पर मिलेगी? ये भी उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी तथा गढ़वाल जिले में मिलेगी तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी पाई जाती है। यहाँ पर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो है चलते हैं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आपने पढ़े होंगे एनिशिएंट इंडिया में, वैदिक पीरियड में, है ना। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है? पुरुष होता है उच्च जाति का, महिला होती है निम्न जाति की, ठीक है। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है? पुरुष होता है निम्न जाति का, महिला होती है उच्च जाति की, ठीक है। अच्छा, बुक्सा जो लोग हैं ये कहते हैं कि हम लोग राजपूत खानदानों से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राजी। ये भी उत्तराखंड में पाई जाती है, इन्हें बनरौत कहा जाता है, ठीक है ना। इनका धर्म हिंदू है तथा ये झूमिंग खेती करते हैं। झूमिंग खेती हम लोग जानते ही हैं। फिर है खरवार। खरवार भी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र में पाई जाती है। ये बहुत क्रोधी होते हैं स्वभाव से, बहुत गुस्सैल होते हैं तथा उत्तर प्रदेश की यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है यूपी की। इसके अलावा ये लोग करते हैं कर्मा डांस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेगा कि बताइए कौन सी जनजाति कर्मा डांस करती है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर है गद्दी। गद्दी कहाँ मिलेगी? गद्दी मिलती है पश्चिमी हिमालय के धौलाधार श्रेणी में, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, चंबा जिलों में मिलती है ये। और ये काफ़ी प्राचीन जनजाति है। इनकी संख्या 1.5 लाख के आसपास है और ये स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों का वंशज मानते हैं, ठीक है। धौलाधार श्रेणियों में गद्दी के अलावा और भी कई छोटी छोटी जनजातियाँ मिलती हैं, जिनमें गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, बकरवाल है। बकरवाल आपने सुने होंगे, है ना, जम्मू कश्मीर की तरफ थोड़ा सा प्राप्त होते हैं। आगे देखो, आगे है गोंड। गोंड कहाँ मिलेंगे भैया? गोंड मिलेंगे, ये गोंड जो है गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, इसीलिए इन्हें गोंड कहा जाता है। ये कहाँ मिलेंगे? बिहार में मिलेंगे, पश्चिम बंगाल मिलेंगे, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात। तो बहुत बड़े क्षेत्र में ये पाए जाते हैं और इतने बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं इसीलिए गोंड जो हैं ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं? आखेट करते हैं, यानी शिकार करते हैं, मछलियाँ पालते हैं और झूम कृषि भी करते हैं, ठीक है। हाँ, पशु बलि इनकी एक महत्वपूर्ण प्रथा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यूपी का सबसे बड़ा जो समुदाय है, जनजाति समुदाय है, वो यही है। आगे देखो, आगे है साथियों भील। भील जो है, भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द बिल्लुवर से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी, यानी ये लोग जो है प्राचीन काल में धनुष बनाने का कार्य किया करते थे। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से जुड़े हुए हैं और यह जनजाति जो है साथियों भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान में भी पाई जाती है, ठीक है। और राजस्थान का जो फेमस डांस है घूमर, उसको भी ये लोग करते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे हैं संथाल। संथाल कहाँ मिलेंगे भैया? संथाल मिलेंगे संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी हैं, ठीक है, इसलिए इनको संथाल कहते हैं, ठीक। ये कहाँ मिलते हैं आपका? बिहार में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है, ठीक है। आगे देखें मुंडा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, आगे हैं मुंडा। मुंडा कहाँ मिलेंगे? झारखंड में मिलेंगे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार राज्यों में निवास करते हैं और ये बहुत सारे त्यौहार मनाती है ये जनजाति, जिनमें भागे है, फागू है, कर्मा है, सरहुल है, ठीक है। ये सारे त्यौहार जो है मुंडा जनजाति मनाती है। सरहुल काफ़ी फेमस त्यौहार है, मार्च अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। एक प्रकार से फूलों की होली होती है ये। फिर है कोरबा। कोरबा जनजाति झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये लोग जंगली कंदमूल तथा शिकार करते हैं। फिर है कोल। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करने वाली जनजाति है और मेनली खेती करती है ये। फिर है मंगानिया। राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ध्यान रखना, आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा, दापू खान, है ना। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि वो मंगानियर जनजाति से ही थे, लेकिन हाँ, राजस्थान में जो दापू खान थे वो बहुत फेमस थे अपने संगीत के लिए, है ना, अपने जनजाति संगीत के लिए फेमस थे। आप इसको सर्च करिएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर देखो, फिर है खासी। खासी कहाँ मिलेगी? गारो खासी जयंतिया वाले इलाके में मिलेगी, मेघालय में मिलेगी, असम में मिलेगी, मिजोरम में मिलेगी और झूम कृषि करती है। फिर है टोडा। टोडा जनजाति कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है साथियों, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलती है। इन्हें टोडी या टोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन लोगों का दावा है कि ये लोग आर्यों के वंशज हैं। आर्य यानी ये लोग अपना संबंध स्थापित करते हैं वैदिक सभ्यता से। अच्छा, टोडा जनजाति में भी बहुपति विवाह का प्रचलन है, जो मैंने आपको बताया कि एक साथ महिलाएं कई सारे पति रखती हैं। फिर है जारवा।
जारवा को हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने डिस्कस किया था अंडमान और निकोबार को। तब जारवा में मैंने आपको बताया कि जारवा जो है अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि जारवा कहाँ मिलेगी, अंडमान निकोबार में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जहाँ पर जारवा पाए जाते हैं वहाँ पर लोगों के जाने पर बैन लगा रखा है। फिर है औज जनजाति। औज जनजाति भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ठीक है। औज है, यहाँ पे लिखा हुआ है, शोम्पेन है, सेंटलीस है, ये सब अंडमान निकोबार की जनजाति हैं, ठीक है। फिर है नागा। नागा ट्राइब कहाँ मिलेगी, बेसिकली नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। झूम कृषि करते हैं तथा मोस्टली नंगे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। फिर है झारखंड। झारखंड में उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहौर, खोंड, खरवार, असुर, बेंगा, तमारिया आदि ये बेसिकली झारखंड में पाई जाती हैं। फिर है राजस्थान। राजस्थान में भील है, मीणा है। मीणा मीणा खासकर काफ़ी फेमस है। रेलवेज में मीणा का एक तरीके से हम कहें कब्जा ही है। बहुत सारे जो है अधिकारी कर्मचारी रेलवे में मीणा आपको मिलेंगे क्योंकि ये एसटी में शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान में भील है, मीणा है, सहरिया है, गरसिया है, दामौर है, पटेलिया है, ये सब जो है राजस्थान की जनजातियाँ हैं। इसमें साथियों आगे और भी फैक्ट हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। 2 क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा, एक क्लास ये, अगला क्लास और, फिर हमारा जनजाति वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से लेक्चर में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है साथियों, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल के सब्सक्राइबर थोड़ा सा कम है, इसकी जिम्मेदारी मिली है हमें बढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए साथियों। और पेड ग्रुप के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।